हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश का चैप्टर और चैप्टर का नाम है द येलो बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली। तो ये स्टोरी किसके बारे में है? एक पीली तितली के बारे में। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। तो कोई बच्चा है सोनू, उसके गार्डन में येलो कलर की बटरफ्लाई उड़ते हुए चली आती है, यानी कि इसके गार्डन में उड़ती है। सोनू सॉ द बटरफ्लाई। सोनू अब बटरफ्लाई को उसने देखा। ही रैन टू कैच इट, और वो उसके पीछे भागा, यानी कि दौड़ा उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड। रोज बेड यानी कि जो गुलाब है उसका गार्डन। ठीक है, तो जो बटरफ्लाई है वो जो गुलाब के पौधे लगाए थे वहां उड़ के चली गई। ही सेट ऑन अ रेड रोज, और वो कहाँ पर बैठी है? एक रेड कलर के रोज के ऊपर बैठ गई। नाउ आई कैन कैच इट सेट सोनू। तो सोनू कहता है, या सोनू ने कहा कि अब मैं इसको पकड़ सकता हूँ। He walked slowly and silently to catch the butterfly. अब वो सोनू जो था वो बड़े आराम आराम से धीरे धीरे से चुपचाप से चला बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए। He came closer, closer and still closer, but then तो बटरफ्लाई के पास आता गया वो, और पास आया, और फिर क्या हुआ? Off flew the butterfly, और बटरफ्लाई बेचारी उड़ गई। Where did the butterfly go? तो बटरफ्लाई कहाँ गई अब? Near the garden was a pond. Pond का मतलब होता है तालाब। तो गार्डन के पास में एक तालाब था। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस, और पॉन्ड में क्या खिला था? एक वाइट कलर का लोटस यानी कि कमल का फूल। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स, और आपको पता है कमल का जो फूल होता है उसके चारों ओर राउंड गोल गोल पत्तियां होती है। दे फ्लोटेड इन द वाटर, जो कि ऐसा लगता है पानी में तैर रही होती है, पानी के ऊपर होती है, यानी कि उसकी लीव्स। लीव्स का मतलब होता है पत्तियां। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। अब जो बटरफ्लाई है वो कहाँ पर बैठ जाती है? उस तैरती हुई पत्ती पर बैठ जाती है। और पत्ती कौन से प्लांट की थी? पत्ती थी लोटस की, वाइट लोटस की। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड तो सोनू बेचारा वाटर पानी में चला गया। स्प्लैश जो है जब हम पानी में कूदते हैं उसकी आवाज है, ठीक है। तो सोनू पानी में चला गया, और फिर क्या हुआ? Off flew the butterfly. जो बटरफ्लाई थी वो फिर उड़ गई। Where was it? तो कहाँ गई फिर बटरफ्लाई? सोनू looked up. सोनू ने ऊपर देखा। He looked down. वो नीचे देखा उसने। Near the wall was a peach tree. Peach का मतलब होता है आड़ू। तो वॉल यानी कि दीवार के सामने या दीवार के पास में एक आड़ू का पेड़ था। He had pink flowers. उसमें कैसे कलर के फ्लावर्स आए थे? पिंक, गुलाबी रंग के फूल आए थे। द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रिटी फ्लावर। जो बटरफ्लाई थी वो कहाँ पर बैठ गई? वो सुंदर सा जो फ्लावर था उस पर बैठ गई। आई कैन कैच यू शाउटेड सोनू। तो सोनू चिल्लाया कि मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। ही क्लाइम्ड, वो ऊपर चढ़ा। अप द ट्री, पेड़ में चढ़ा वो ऊपर। अप ही क्लाइम्ड, बट तो पेड़ में वो ऊपर ऊपर चढ़ता गया, लेकिन फिर क्या हुआ? बट इट फ्लू, जो बटरफ्लाई थी वो फिर से उड़ गई। डाउन फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे उड़ गई वो। सोनू जंप्ड डाउन टू, तो सोनू भी पेड़ से नीचे कूदा। ही चेस्ड द बटरफ्लाई। चेस्ड का मतलब होता है पीछा किया, ठीक है। सोनू ने भी बटरफ्लाई का पीछा किया। फ्रॉम द रोज, रोज से टू द लोटस, फिर कहाँ गया वो? लोटस में गया। एंड अब द पीच ट्री, फिर वो आड़ू के पेड़ पर चढ़ा। बट लेकिन ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। बेचारा सोनू तितली को फिर भी नहीं पकड़ पाया। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल। अब सोनू को जो बटरफ्लाई थी वो कहीं भी नहीं दिख रही थी। ही लुक्ड एवरीवेयर, उसने सब जगह देखा। एवरीवेयर का मतलब होता है सब जगह, हर जगह। एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई, और लास्ट में उसे बटरफ्लाई दिखी। देयर वाज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री। स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी, ये रही मकड़ी। तो उस पीच ट्री में, यानी कि आड़ू के पेड़ में एक बड़ी सी मकड़ी का जाल था। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर वेब। तो जो बटरफ्लाई थी, तितली जो थी, वो मकड़ी के जाल में फंस गई थी। इट लुक्ड सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप। एस्केप का मतलब होता है भागना या छिपना। तो जो बटरफ्लाई थी बड़ी दुखी लग रही थी, वो कितनी कोशिश कर रही थी भागने की वहां से।
इट फ्लटर्ड इट्स विंग, उसने अपने पंख फड़फड़ाए, इट ट्विस्टेड एंड टर्न, वो मुड़ी, बट इट कुड नॉट एस्केप, लेकिन फिर भी वो बेचारी वहां से भाग ना पाई। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, जो स्पाइडर मकड़ी के जाल में ये टाइटली बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। पुअर बटरफ्लाई, बेचारी तितली। इन द मिडल ऑफ द वेब वाज अ बिग स्पाइडर। अब जो वेब था, जो जाल था मकड़ी का, उसके बीच में जब देखा तो एक बड़ी सी स्पाइडर थी, बड़ी सी मकड़ी थी। इट लुक्ड हंग्री, जो कि बहुत भूखी लग रही थी। इट वांटेड टू कैच द बटरफ्लाई, और उस बटरफ्लाई को वो क्या करना चाहती थी, पकड़कर खाना चाहती थी। फिर क्या हुआ, क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल द ब्लैक स्पाइडर, जो ब्लैक स्पाइडर है यानी कि जो मकड़ी है वो पास आते गई। और हाँ, तो जो बटरफ्लाई थी वो क्रॉल यानी कि रैंक रैंक कर उसके पास आती जा रही थी। किसके पास आ रही थी, वो बटरफ्लाई के पास। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई। इससे पहले कि जो भूखी मकड़ी थी वो बटरफ्लाई को पकड़ती, तो सोनू ने दौड़ लगाई, यानी सोनू भागा और उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रिटी, प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। तो जो बटरफ्लाई थी वो बहुत सुंदर थी। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, और इसकी जो पीले रंग के विंग्स थे, इनके जो इसके पंख थे उन पर कैसे स्पॉट्स थे, स्पॉट्स का मतलब होता है धब्बे। ब्राउन भूरे रंग के धब्बे थे। सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू ने जो छोटी सी बटरफ्लाई थी उससे बहुत प्यार किया। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, लेकिन बेचारी जो बटरफ्लाई थी वो सोनू के हाथों में बड़ी दुखी दुखी लग रही थी। सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी, लेकिन सोनू चाहता था कि जो बटरफ्लाई है वो खुश रहे। फिर सोनू ने क्या किया, गो सेड सोनू, फ्लाई अवे, तो सोनू ने कहा ठीक है तुम जाओ और उड़ जाओ। ही लेफ्ट द बटरफ्लाई गो, ही लेट द बटरफ्लाई गो, उसने बटरफ्लाई को जाने दिया। इट सेट ऑन दी रेड रोज, फिर बटरफ्लाई कहाँ पर बैठी, लाल रंग के रोज पर बैठी। इट फ्लू टू द पीच ट्री, और कहाँ उड़ी वो, आड़ू के पेड़ पर उड़ी। एंड देन सेल्ड ऑन दी लोटस लीव, और फिर कहाँ गई, जो लोटस है, जो कमल है, उसकी पत्ती पर बैठ गई और तैरने लगी वहां पर। इट फ्लू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, मैरीली का मतलब होता है खुशी से। तो जो बटरफ्लाई है खुशी से एक फूल से दूसरे फूल में उड़ने लगी। सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई, तो सोनू ने इसको देखा कि जो तितली थी वो उड़ रही थी। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन, तो बटरफ्लाई सोनू के गार्डन में हर तरफ उड़ी। हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, वो खुश थी और स्वतंत्र थी एक बार और से फिर से। अब हमने क्या क्या नए वर्ड सीखे, स्केप, स्केप का मतलब होता है भागना या छिपना। पॉन्ड का मतलब तालाब, पीच का मतलब आड़ू का पेड़ है ना, और क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, कैच का मतलब पकड़ना, मिडिल का मतलब बीच में, हंग्री का मतलब भूखा, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, शाउट का मतलब चिल्लाना, चेस का मतलब पीछा करना, फ्लटर का मतलब फड़फड़ाना, ट्विस्ट का मतलब मुड़ना या मोड़ना। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई, तो सोनू ने पहले बटरफ्लाई को कहाँ पर देखा था, सोनू ने बटरफ्लाई को पहले देखा था ऑन दी रेड रोज। नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड, तो बटरफ्लाई ने कहाँ कहाँ पर रेस्ट किया था आपको बताना है। द बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन दी रेड रोज, ठीक है, और कहाँ पर, ऑन दी लोटस लीफ, एंड इट रेस्टेड ऑन दी पीच ट्री। Why did सोनू chase the butterfly, उसने उसको क्यों पीछा किया, सोनू chase the butterfly to catch it, उसको पकड़ने के लिए। Why did सोनू let the butterfly go, सोनू ने बटरफ्लाई को क्यों जाने दिया, क्योंकि जो बटरफ्लाई थी was not happy in सोनू's hand, सोनू के हाथों में वो खुश नहीं थी। If you were a butterfly, how would you feel if you were caught? आपसे पूछा गया कि अगर आप बटरफ्लाई हो और आपको पकड़ लिया जाए तो आपको कैसा फील होगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा। Why did the butterfly go to the flower in the garden? जो बटरफ्लाई है वो गार्डन में फूलों के पास क्यों जाती है, क्योंकि इससे जो मीठा मीठा रस निकलता है उसको शक करने के लिए, चूसने के लिए, ठीक है। Say these sentences aloud, और ये sentences दिए गए इसे जोर जोर से पढ़ना है।
बटरफ्लाइज कैन फ्लाई, बटरफ्लाइज जो होती हैं वो उड़ सकती हैं। काइट्स कैन फ्लाई, पतंग भी उड़ती हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी भी उड़ते हैं। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई, एरोप्लेन्स भी उड़ते हैं। कैन वी फ्लाई, क्या हम उड़ सकते हैं? नो वी कैन नॉट, नहीं हम नहीं उड़ सकते हैं। बट वी कैन फ्लाई इन एन एरोप्लेन, लेकिन हम एक एरोप्लेन में उड़ सकते हैं। राइट द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दीज वर्ड टू हेल्प यू। अब इन वर्ड्स का यूज करके हमें क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिए गए प्रॉपरली वन बाय वन हमें लिखना है ना। जो चीजें पहले होंगी हमें पहले लिखना है। जैसे फाइनली का मतलब होता है लास्ट में, जो चीज हम लास्ट में करते हैं उसके हम फाइनली यूज करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके लिए यूज करते हैं जो हम सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड। सबसे पहले सुबह हम बिस्तर से उतरते हैं ना, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद आफ्टर देन आप क्या करते हो उसके बाद, ब्रश माई टीथ, तो आफ्टर दिस यूज करेंगे। आफ्टर दिस आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ, उसके बाद मैं नहाता हूँ। आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट, और नहाने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। फिर आ जाएगा आपका फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, और लास्ट में मैं अपने कपड़े पहनता हूँ या तैयार होता हूँ, स्कूल चले जाता हूँ। एक्टिविटी दे रखी है आपको, पेपर फैन बनाना है, पेपर फन, ठीक है, पेपर से करना है ये सारा काम। लेट्स मेक अ बटरफ्लाई, और क्या बनानी है, तितली बनानी है। टेक अ शीट ऑफ पेपर, कट 2 स्क्वायर्स ऑफ द सेम साइज, एक पेपर का शीट लेना है और 2 स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है, रहा स्क्वायर। तो स्क्वायर कट करने हैं 2 स्क्वायर सेम साइज के। नेक्स्ट क्या करना है, फोल्ड देम लाइक अ फैन, एक पंखे की तरह फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड बोथ द फोल्डेड स्क्वायर्स एंड टाई अ थ्रेड इन द मिडिल, और दोनों को पक्का फोल्ड करके क्या करना है, बीच में एक रस्सी बांध देनी, हमें दिखाया गया कैसे करना है। नेक्स्ट क्या है, कैन द बटरफ्लाई, इसके बाद है नाउ स्प्रेड द फोल्ड्स, और जो फोल्ड किए थे आपने अब उनको फैला देना है। एंड द विंग्स ऑफ योर बटरफ्लाई रेडी, तो फैलाएंगे तो आपको कुछ विंग्स जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे पंख है ना। कट द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई एंड ड्रॉ इट्स आईज, फिर उसको कट करके आपको क्या करना है, उसकी आंखें बनानी है ऐसे। और फिर पुट अ स्माइल ऑन इट्स फेस, उसके चेहरे पे एक स्माइल भी बनाइए। स्टिक इट ऑन द ऑन द विंग्स एंड योर बटरफ्लाई इज रेडी, और फिर क्या करना है, यहाँ पर आपको चिपका देना है ये जो आपने बनाया है, तो आपकी तितली बन जाएगी। यू मे डेकोरेट योर बटरफ्लाई बाय स्टिकिंग सम बिंदीज, बीड्स और स्क्विंस ऑन इट, तो आप बिंदी वगैरह का यूज करके, दाने वगैरह का यूज करके आपकी बटरफ्लाई को और भी ज्यादा अच्छा सुंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट है मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम 1 वर्ड, वन हैज बीन डन फॉर यू, एक वर्ड दिया गया है, एक शब्द है, इसको तोड़कर आपको 2 वर्ड्स बनाने हैं, जैसे बटर, और दोनों का मीनिंग होना चाहिए कुछ ना कुछ। बटर फ्लाई, ये क्या बन जाएगा, एवरीवेयर, एवरीवेयर, इनसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड, सन और लाइट, सनलाइट। चलिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो चैप्टर किसके बारे में था, चैप्टर था सोनू और येलो बटरफ्लाई के बारे में। तो सोनू क्या करता है, बटरफ्लाई का पीछा करता है, और बटरफ्लाई जो होती है सबसे पहले रोज पर बैठती है, उसके बाद लोटस के पत्ते पर, फिर पीच ट्री पे जाती है, वहां उसको एक मकड़ी का जाल होता है, तो वहां पे वो फंस जाती है। फिर सोनू उसको वहां से बचाता है, और सोनू देखता है कि बटरफ्लाई जो है उसके हाथों में खुश नहीं है, तो सोनू उसको जाने देता है, और फिर बटरफ्लाई जो है खुशी से उसके गार्डन में उड़ती रहती है, ठीक है। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।